न्यू बिगिनिंग, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जिस पल का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ें तकरीबन किस टाइम तक पूरी होंगी। डिवाइन टाइम आपका कब तक आएगा, कब आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, कब ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। चाहे आपका जॉब करियर हो, बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, लाइक कोई भी। क्योंकि यहाँ पर ना आज मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइम, पर वो डिवाइन टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा कब। आज पूरी रीडिंग इसी पर होने वाली है और पूरी डिटेल्स रीडिंग में मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भी लेकर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, कंप्लीट रीडिंग जो है वो पूरी होने वाली है। रीडिंग को अंत तक देखना पूरी तरीके से। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, उनके मन में आपको लेकर भाई क्या कुछ चल रहा है, उनके एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है एंड रीडिंग की स्टार्टिंग में मैं ऑलवेज प्रेयर करती हूँ, तो आज भी करूँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, हे ईश्वर उसकी दिल की हर इच्छा पूरी हो, यूनिवर्स उसका रियूनियन हो जाए, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए भाई, अभी देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या हो रही है। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने कार्ड जो है वो पूरी तरीके से, मेरे कार्ड जो है वो रेडी है। देखिए, रीडिंग कई लोग पूछते हैं कि मैम जो रीडिंग आप कर रहे हो वो किस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो। तो देखो, मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आप हो सकता है आप मैरिड हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप फैमिली के लिए देख रहे हो, आप किसी अदर व्यक्ति के लिए, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसके लिए देख रहे हो। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ को बता रही हूँ कि भाई ये एनर्जीज़ है उस इंसान की, उस व्यक्ति की जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और राशि मैं ऐसे बता दूंगी, तो आप चंद्र राशि, आपकी मून राशि या फिर कोई भी साइन है आपका, उसे देख सकते हैं। अगर आपको नेम राशि के आधार पर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मुझे नेम राशि के आधार पर ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, तो आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख लेना। ठीक है, तो चलिए पूरी तरीके से कम्प्लीटली रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ कर लीजिएगा कि कम से कम 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए आप, और 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से जिसको ज़रूरत होगी उसको भी मिल जाएगी रीडिंग। टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग पे करिए, पूरा कंसंट्रेशन। और जो मैं ये लॉ आपको दिखाऊंगी उस लॉ पर थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। इस लॉ की तरफ थोड़ा फोकस कर लेना आप, ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो मुझे कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। ठीक है, फोकस कर लीजिएगा इस लॉ पर, और पार्टनर का नाम मन ही मन 3 बार दोहरा लें। अगर कोई फ़ोटो वगैरह आपके पास है आपके पार्टनर की, तो फ़ोटो देख लो। रीडिंग को कम्प्लीटली देखना है आपको, तभी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। रीडिंग आधी अधूरी देखोगे तो आधी अधूरी क्लियरिटी मिलेगी, कम्प्लीटली देखोगे तो कम्प्लीटली क्लियरिटी मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों को चेक करोगे। ठीक है, फोकस कर लिया होगा आपने, और मैंने ऊर्जा को भी आपकी कनेक्ट कर लिया है। रीडिंग से आप कनेक्ट कर लेना, सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना। चलिए, सेकंड चक्र अफेक्टेड हो रहा है आपका। ठीक है, ओके। पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, पार्टनर की करंट एनर्जीज। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, पार्टनर की करंट एनर्जीज। ओके, पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। ओके, डेवली एनर्जीज आ रही है यहाँ। तो आपके पार्टनर बड़ा गुस्सा दिख रहे हैं आज। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज बहुत गुस्से वाली दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ इसमें से कोई एक कार्ड दें।
ओके, पार्टनर की करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाली दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर करंटली इस तरह की एनर्जीज मिलना स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ है आज, आपके पार्टनर एकदम से गुस्से में जो नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कुछ हुआ है या कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर उनका मूड बहुत ख़राब दिख रहा है, मूड बहुत स्विंग दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि कोई ब्लेम हो सकता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ ब्लेम किया हो, या फिर कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी परेशान है ये पर्सन ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि शायद इनकी कदर किसी को नहीं है, किसी को इनकी कदर नहीं है। एक बार हो जाता है ना गाइस, कभी कभी समटाइम्स कि ऐसा महसूस होने लगता है जब चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो लाइफ में, कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, सब कुछ अनबैलेंस चल रहा है। तो मुझे, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को इस वक्त सबसे पहले रीड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, ये व्यक्ति इस वक्त थोड़ा सा परेशान है। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे थे, अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। और ये व्यक्ति जो है वो, उनको ऐसा लग रहा है पर्सन की, मतलब ये जिसको जो मर्जी आती है वो इनसे कह देता है। मे भी मुझे लग रहा है इनका इशारा किस तरफ है, मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ कि किसकी ओर इशारा है इनका, कि भाई कौन इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो इनके हिसाब से अभी तक नहीं हुई है, और क्या चीज़ ऐसी है जिसको लेकर ये परेशान है। क्योंकि मैं इनके हर कार्ड को देख रही हूँ और एक अकेलापन जैसे होता है ना जीवन में, वो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इनकी जॉब या इनके बिजनेस में कुछ लॉसेस हो गए हैं सडन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो इनकी लाइफ में बढ़ गई हैं इन दिनों। ठीक है, ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है। फाइनेंशियल अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी तरफ भी जा रहा है। कुछ लॉसेस वगैरह हुए हैं क्या आपको फाइनेंशियल, जैसे कुछ पिछले 2 महीने के अंदर कोई बड़ा लॉस फाइनेंशियल आपका, या कोई बड़ा रिलेशनशिप को लेकर कोई लॉस, रिश्ते को लेकर कुछ रुकावटें। क्योंकि ये कार्ड ना दोनों ही लोगों को प्रभावित कर रहा है, आपको भी कर रहा है और आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जीज़ को बता रहा है। कमाल है। मे भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, तब भी ऐसा होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो गए ना, तो मोस्टली क्या होता है ना कि जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट के जो कार्ड आते हैं ना, वो एक जैसे आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग में हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन हो, मे भी आपको कनेक्शन पता ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई आप डिवाइन कनेक्शन में। आप सोचते हो कि पता नहीं क्यों मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है कि मेरा दिमाग उसकी तरफ जा रहा है। तो वो मोस्टली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में वो चीज़ होती है। और कार्ड भी ना सेम ही आएंगे। आप देखना कितने बार भी अगर आप रीडिंग देख रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आपके पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी और आपको लगेगा आपकी एनर्जीज है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में होगे तो। अगर डिवाइन कनेक्शन में नहीं हो फिर नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जीज, पार्टनर की एनर्जीज बता रही हूँ, आपको लगेगा कि आपकी बता रही हूँ, और आपकी बताऊंगी तो वो एनर्जीज पार्टनर की होगी। तो डिवाइन कनेक्शन में ये चीज़ मान के चलो आप होती है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में ना किसी लेडी की वजह से रुकावटें आ रही हैं, कोई लेडी पर्सन है उसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं। मूड बहुत ऑफ है आपके पार्टनर का। पिछले 2 से 3 दिन से आपके पार्टनर बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, कोई भी चीज़ उनके हिसाब से नहीं चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों में ज़्यादा जाग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई लेडी पर्सन है जो उनको कंट्रोल कर रही है। मीन्स मुझे लग रहा है कि वो लेडी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है इनको, उसकी रोका टोकी से परेशान है। किसी ने इनके और आपके प्यार को या इनकी रिश्ते को होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आ रही है। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को गाइस डिफाइन भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं आपके पार्टनर से, उन गलतियों की, जैसे होता है ना कभी कभी समटाइम्स कि इंसान अपने आप से कहता है कि भाई गलतियों की सज़ा मिल रही है, तो उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। अभी कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ उन्होंने की है ना, उसका थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उसकी सज़ा उनको मिल रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्टक सा फील कर रहे हैं मुझे लग रहा है जिस तरीके से।
एंजल आपको एडवाइस कर रही हैं कि किसी किसी का जो सेकंड चक्र है वो इफेक्टेड है। मे भी हो सकता है कि आपकी इस वक्त हर चीज़ में रुकावट आ रही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना वो इस चीज़ को ही बोल रहा है कि मोस्टली आपकी चीज़ों में रुकावट आ रही होगी। घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, या घर में आप जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या घर वालों पर ही आपको डाउट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह की ऊर्जाएं आती हैं। या फिर घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मन शांत नहीं है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या कोई बात जो है वो मन में बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी है बात मन में जो परेशान कर रही है, तब भी ये कार्ड आता है। अब ये कार्ड देखो आपसे ज़्यादा मिल रहा है कि पार्टनर की एनर्जीज़ है। चलो मैं चेक ही कर लेती हूँ इसको। यहाँ पर ये कार्ड क्या कर रहा है? यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस तो आती है, लेकिन कोई उसको चुरा रहा है, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पॉजिटिविटी को। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जाओं को कोई चुरा रहा है, या फिर आपकी पॉजिटिव ऊर्जाओं को कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ताकि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में आप अगर खुश हो, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस से, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही थी, अभी तक सब कुछ ठीक था, आपकी मैरिज फिक्स हो गई थी, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, है ना, तो कोई आपका जानने वाला हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके सामने आकर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसके वो सामने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक इससे अच्छा कोई है ही नहीं, बट आपके पॉजिटिविटी को वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा चुरा रहा हो, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो और अपनी नेगेटिविटी आपको दे रहा हो। तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं क्या, या कोई है आपके जीवन में, आपके ऑफिस में है कि जिसमें आपको पता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब था बट आपका रिलेशनशिप अच्छा है, और पिछले कुछ टाइम से आपका भी रिलेशनशिप ख़राब हो गया, उसके जैसा ही हो गया, या वो रिलेटिव्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी देखो ऊर्जा को क्या होता है ना, कि तभी कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करो। ऊर्जाओं का क्या होता है, कई बार आप किसी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देखो, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, किसी भी नेगेटिविटी को, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं अपने इतने लंबे टाइम के ज्योतिष के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो मेरा ज्योतिष का इतने लंबे टाइम से मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा जाओगे, या नेगेटिव लोगों के संपर्क में आप बहुत ज़्यादा रहोगे, या नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा देखोगे, तो आपका माइंड भी ना कहीं एक टाइम से वो पॉजिटिव एनर्जी इतना लॉस करने लगता है, खोने लगता है, और आपको महसूस होने लगता है कि शायद आपके जीवन में भी चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो पर धीरे धीरे करके वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, और आपका पार्टनर के साथ आपका रिश्ता भी फ्यूचर में अच्छा दिख रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में अभी हो तो आगे के चांसेस आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी भी काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो पार्टनर के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन होना, या किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में आना, जिस व्यक्ति के जीवन में आने के बाद आपके लाइफ में आपके जीवन, मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके लाइफ में कोई बीच में आ गया हो, आपके दोनों के इन्वॉल्व हो गया हो कोई, ये भी चीज़ हो सकती है। तो बात को समझने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा कोई आपके साथ आया है, आपकी लाइफ में कोई कनेक्ट हुआ है कोई व्यक्ति, या आप दोनों के बीच में कोई पार्टनर की साइड से आया है, लेकिन चेंज तो आया है। और पार्टनर जैसे मुझे दिख रहा है ना कि पार्टनर किसी तरह की एनर्जीज दिख रही है उनकी, कि वो बहुत नाराज़ दिख रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अगेंस्ट जा रही हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है,
किसी ने तो ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो उनके और आपके रिश्ते को, मे बी उनके लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, कुछ और परेशानियां भी उनकी लाइफ में हैं, उनके ऊपर ब्लेम बहुत लग रहा है, उनको डर बहुत लग रहा है, वो डर बहुत रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, उनको लग रहा है कि उनकी लोग क्या कहेंगे। कुछ ऐसा भी दिख रहा है जिसमें मतलब उनके हिसाब होता है ना कि गाइस की एक फियर सा मन में रहता है, वो चीज़ें दिख रही हैं। डर बहुत है किसी चीज़ का, या तो आपसे रिलेशनशिप ब्रेक का भी डर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डर हो मन में। चलो देखते हैं, ठीक है। राशियां भी देख लेंगे साथ के साथ ही, पार्टनर की राशि कौन सी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, मुझे अच्छे से गाइड कर दें, मुझे चीज़ों को जो है समझा दें, बता दें। पर्सनली अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन आप बुक कर सकते हैं 9540119650। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पर नंबर भी आ रहा है और आईडी भी आ रही है, देख रहे हो आप, देखो आप। बॉटम क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है, ओके। और दो लोग इन्वॉल्व है। क्वीन ऑफ कप्स जो कि इनकी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रही है, जिसने सब कुछ चीज़ें रोकी हुई हैं। झगड़ा बहुत हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, पार्टनर आज बहुत सैड है। 5 ऑफ कप्स में आपके पार्टनर इमोशनल, अगर आप फेसबुक पर या क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी वगैरह जैसे वो लगा रहे होंगे, स्टेटस वगैरह लगा रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सैड लगा रहे होंगे आजकल। और अगर ब्लॉक किया हुआ है फिर तो कहने ही क्या, खुद ही ब्लॉक करके फंस गए, परेशान हो रहे हैं, अब आपको मिस भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि गुस्सा आया तो उन्होंने बोल दिया बहुत कुछ, नो कांटेक्ट हो गया, अब नो कांटेक्ट के बाद आपको ही मिस कर रहे हैं। अब यही चीज़ हो रही है, अब उनके लाइफ में कुछ और होंगे भी लोग, जैसे फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर्स है, अच्छी मतलब उनसे मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं कर रही है उनसे बात करने की, शांत है। गलतियां लग रहा है कि कुछ गलतियां कर दी है, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो समझा रही थी या समझा रहे थे, मुझे उनको भी मानना चाहिए था, मैंने तो उनको अपनी लाइफ से एकदम इग्नोर कर दिया, छोटी छोटी बातों पर मैं ही झगड़ा करता हूँ, मैं ही ऐसे करती हूँ। ये वाली एनर्जी दिख रही है, खुद को ब्लेम करने वाली एनर्जी आ रही। 5 ऑफ कप्स एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा सैड है। वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, बीते पलों को याद कर रहा है, महसूस कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, मेल फीमेल, रुकावटें डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीमेल पर्सन इस मेल पर्सन को मिसगाइड करते हैं। अगर थर्ड पार्टी में कोई मेल पर्सन है और आपको लग रहा है कि ये मेल पर्सन, थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, लाइक है ना, क्योंकि मेल पर्सन भी आ रहा है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को बोल रहा है या कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बात नहीं करनी है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। मे बी उसकी एज 50 से ऊपर की हो सकती है, क्योंकि ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये जो भी इंसान है ये काफ़ी मैच्योर दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके हिसाब से कम एज हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में कम एज ही आ रही है। एनर्जीज मिलती है ना, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है इस टाइम पर वो मुझे यहाँ पर मिल रही, वो दिख रही है एनर्जी। बट आपके पार्टनर आपसे भी बोल नहीं पा रहे हैं, उनको भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इनको इसी चीज़ का पछतावा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में ही क्यों गए, क्योंकि अब चीज़ें फेवर में नहीं रही ना। मुझे जो इंट्यूशन मिल रही है ना वो ये मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको। मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर के बीच में कहा सुनी तो हुई है, कुछ ऐसी बातें तो हुई हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर अपनी इच्छाएं थोप रहे, उनकी फैमिली मेम्बर्स, होता है ना कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से, चलो जहाँ मैं कहूँ वहाँ शादी होगी, जिससे मैं कहूँ उससे, मतलब देखो फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनकी मिस्टेक है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि भाई आपके पार्टनर ने अगर आपको कमिटमेंट दिया था तो फिर उनको सोच समझ के देना चाहिए था। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि पार्टनर अब इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ही आ रही है ना कि पार्टनर आपको अपनाना चाहते हैं और उनको ये लग रहा है कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे अच्छे से गाइड करें। मुझे थोड़ी एनर्जीज चाहिए कि ये पर्सन सिंगल है कि मैरिड है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी जो एनर्जीज मिल रही है ना वाइब्रेशन, वो ऐसी भी मिल रही है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन था बट उस व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन ऑफ हो गया। अब ऑफ होने के बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति इनको साथ छोड़कर चला गया हो, या फिर इनका सेपरेशन हो गया हो उस व्यक्ति के साथ, या साथ में ही रह रहे हो लेकिन इनकी बन नहीं रही हो, झगड़े बहुत हो रहे हैं। क्योंकि पार्टनर को देख कर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं थर्ड पर्सन पर, कि उनको ऐसा फील होता है कि शायद उनकी वजह से आपका दोनों के बीच में सेपरेशन की स्थिति है, और उनको ना मतलब चाहिए कि कोई उनको टेक केयर करे। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो पहला तो जो साइन मिला है वो ऐसा मिला है कि इनका कोई पार्टनर में भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर हो सकता है कि इन्हें कोई पसंद करता हो या ये किसी को पसंद करती हूँ, क्योंकि मैरिड दिख रहे हैं ये पर्सन मैरिड, या आप हो सकता है कि आप मैरिड हो। 1 साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज मुझे दिख रही है, एनर्जीज मिल रही है। तो लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई था या कोई है तो उसके साथ सेपरेशन चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, पेज ऑफ सोर्ड्स मतलब कहा सुनी, या उनके साथ नो कांटेक्ट। और इस थर्ड पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है ना कि इसने भी आपके पार्टनर से जैसे कि रिश्ता तोड़ दिया है, बिल्कुल ये एकदम से झगड़ा वगैरह हो गया है, तो इसने भी बहुत कुछ बोल दिया है कि नहीं मुझे भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। लाइक यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे एनर्जीज दें तभी तो मैं बताऊंगी अपने व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें। पता है कितना शांत एनर्जीज आ रही है, कितनी साइलेंस एनर्जीज आ रही है इस वक्त। और साइलेंस एनर्जी जब होती है ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एकदम ही शांत एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है कि पार्टनर बिल्कुल ही शांत होंगे आपके इस टाइम पर, बिल्कुल शांत, जैसे कि मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं रहे होंगे, बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप भी शांत, वो भी शांत, दोनों लोग ना, आप लोग की एनर्जीज एकदम ही स्लो आ रही है। अब आपके पार्टनर जैसे क्या हो रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जैसे मैं उनके देख रही हूँ, तो अब यहाँ पर 5 ऑफ कप्स तो ये कह रहा है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, प्यार है, वो कहीं ना कहीं आपके और अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। है ना, तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पर नाराज़गी लग रहा जताई जा रही है। पार्टनर का ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। जो ध्यान पहले आपसे हट रहा था वो ध्यान अब आपकी तरफ जा रहा है। ये चीज़ मुझे एक अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड है ना, ये देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। साफ तो मैसेज है, क्लियर, इसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है। ये देखो, वो आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, वो आप थर्ड पार्टी को भूल जाना चाहते हैं, वो आप किसी ऐसे रिश्ते को नहीं अपनाना चाहते हैं जिसमें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हों, इश्यूज़ हों। वो अपना 100% देना चाहते हैं ये पर्सन,
क्योंकि मुझे पता है क्या, बार बार इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रोते रहते हैं दिन रात, और उनको लगता है कि मतलब उन्होंने क्या गलती कर दी है। चलिए गाइस, पार्टनर के मैसेज और आपके दोनों के मैसेज निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी और फिर मैं राशियाँ बताऊँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस पार्टनर के मन में और क्या क्या है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या है इस पार्टनर के मन में। ये जो भी इमेज बन रही है क्या है इनके मन में ऐसा जो ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी हिडन ट्रुथ को बता दें यूनिवर्स इनकी हिडन ट्रुथ को बता दें। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं उनके पर्सन, प्लीज़ गाइड। देखो मैंने बोला था ना आपसे, मैं आपको यही चीज़ बोल रही थी। उन्होंने ना अगर कुछ ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों कहा, या मैंने क्यों उसका साथ नहीं निभाया, या मैंने क्यों बात नहीं की, मैंने क्यों इग्नोर किया, जैसे होता है ना कि मतलब एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अरे मैंने उसको इतना कुछ बोल दिया। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बोला ही नहीं, बेवजह लॉक लग गया, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। उधर से आपने कुछ बोला ना, इधर से इन्होंने कुछ बोला, और बेवजह ही ब्लॉक करके या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। अब ये लग रहा है कि मतलब क्यों चीज़ें नहीं संभाल सकते थे, और आज इतना दिन हो गए हैं, बात नहीं हुई, इतने दिन हो गए हैं, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। तो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा याद करना, बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों पर नाराज़ होना, या अपने आप को ही ब्लेम करना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ आपके पार्टनर ना अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर ना अकेलापन फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पर यही कह रही है। और अगर आपके पार्टनर ना बहुत कुछ आपको बोला है ना गाइस, बहुत कुछ ऐसा बोला है जिससे उनको लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना, तो अब उनको पछतावा हो रहा है। पिछली मेमोरीज होती ना, पास्ट मेमोरीज इन्हें बहुत हर्ट कर रही हैं। पास्ट क्या रहा था भाई आपका? ओके, ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ आपको, कोई गुड न्यूज़ आपको बताना चाहते हैं। क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? पार्टनर क्या बताना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। उनके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ गाइड करें। क्या ऐसा है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्या शेयर करना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज़ बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लोग नए मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी आपकी हर विश पूरी करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए मेरे चैनल से। कनेक्टिविटी बना दीजिए प्लीज़, कनेक्टिविटी बनाइएगा, नाम लिख दीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ना आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। प्लीज़ चैनल से कनेक्टिविटी बनाइएगा, नाम लिखिएगा, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखिएगा ताकि कनेक्टिविटी बने। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ साइन दे दीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ नाइस गाइस। किसकी किस्मत किसकी किस्मत हैप्पीनेस वाली होने वाली, किसी किस्मत खुलने वाली है, किसी किस्मत में उसका प्यार वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, किसका रियूनियन मुझे दिख रहा है। यस बिल्कुल, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा बदलाव। आप सोचेंगे कि मैम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही है? भाई क्या कहते हैं ना कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में ही मिलती है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि जो मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ ना, काश मैं उसको बता पाती। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके और आपके बीच में कोई भी डाउट्स है वो क्लियर करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए ना एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके पार्टनर के मन में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि अगर आपका कोई ऐसा इशू है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है कि भाई मैरिज का कमिटमेंट दे तो दिया बट निभा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कब करेंगे मैरिज, कब करेंगे रियूनियन, कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में चल रहा है और आपके पार्टनर ने अभी तक इवन अगर आपको नहीं शेयर किया है, नहीं बोला है, और आपको लग रहा है पता नहीं कब तक बोलेंगे, आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, या फिर ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है बट उसने आप इसका वेट कर रहे हो कि यार कब कमिटमेंट देगा, कब बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, या कब बोलेंगी आपकी पार्टनर। हो सकता है कोई फीमेल पर्सन हो, कोई मेल पर्सन हो, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। लेकिन जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही ना, रियली गाइज रियली बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे अपनी जो हैप्पीनेस है ना वो शेयर करने वाले हैं। यस बिल्कुल, मुझे इतना प्यारा एंजल साइन मिल रहा है ना, 7 नंबर मिल रहा है, 9 नंबर मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रहा है ना कि जो दूरियां आप दोनों के बीच ना लोग बना रहे थे ना,
जो ये चाह रहे थे कि आपके बीच में दूरियां आ जाएं, या कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी मतलब सोच रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो, वो खुश हो रहे हैं, उनको मन में लग रहा है कि यार अच्छा है ये लोग नो कांटेक्ट में आ गए। उन सब लोगों की जो निगेटिविटी थी ना, उस निगेटिविटी पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी आ रही है, और वो पॉजिटिविटी ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज मिल रही है, दिल को बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं किसकी है ये एनर्जीज, किसके पर्सन का मन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, बदल गया है, और उनके अंदर इतना जो बदलाव आया है ना, मैं रियली बोलूँगी आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला ना, उसकी वजह से देखो कभी कभी कहते हैं ना गाइस कि बुराई में भी अच्छाई हो जाती है, और जो लोग अच्छे होते हैं ना, दिल के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनका दिल बहुत अच्छा होता है ना, ईश्वर उनके साथ कभी गलत होने भी नहीं देते हैं। अब क्या हुआ कि नो कांटेक्ट आपका हुआ, नो कांटेक्ट तो हो गया आपका, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में उन्होंने चीज़ों को पहचाना, उन्होंने आपकी कमी को महसूस किया, ठीक है ना। जो ये बदलाव आया है ऐसे नहीं आया है उनके अंदर, ठीक है। इस आपकी जो कमी थी ना, जो अकेलापन था, जो शायद आप लोग साथ में रह रहे थे नहीं समझ पा रहे थे, वो चीज़ों को आप समझा रहे थे, वो अपने दिमाग से निकाल रहे थे, अब वो बदलाव उनका आया है, और वो बदलाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड वो अब कम्प्लीटली जैसे होता ना कि एक लाइफ पार्टनर मिल जाए भाई, एक पार्टनर ऐसा हो जो कम्प्लीटली अपनी ट्रूनेस दिखाए या ट्रूनेस शेयर करे, राइट। तो वो ट्रूनेस मुझे यहाँ पर मिल रही है। और मैंने बोला ना, इवन आपका जो कांटेक्ट पर्सन है, जिसके साथ आप प्रेजेंट पार्टनर है, नो कांटेक्ट या ऑफ कांटेक्ट में है, तो रियली उसके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सडनली वो मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं, सडनली वो कुछ ऐसा इवेंट जो है, या कुछ ऐसा सेरेमनी या लाइक कुछ भी चीज़ ऐसी जो है ना, वो फिक्स कर सकते हैं। मे बी अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हो कि वो कमिटमेंट दे दें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से दिख रही है, ठीक है। एक अच्छी ऊर्जा जो है ना, वो मैंने पिक की है, और आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में राधे राधे या कुछ महादेव का नाम, महादेव हर हर महादेव, या अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखा होगा, तभी इतनी अच्छी ऊर्जा जो है वो मुझे मिली है। क्योंकि देखो ना, आप देखो ना, 5 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर इतना ज़्यादा मतलब तंग आ चुके हैं आपसे दूर होकर, इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। यस, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान समझ नहीं पाता है चीज़ों को, लेकिन फिर बाद में एक लगता है ना कि यार वो मेरे लिए बहुत लकी है, वो मेरे लिए बहुत लकी था। तो बस यही चीज़ हो रही है। और आपसे कहता है कि जब आप इनके साथ कांटेक्ट में होगे ना, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ बता रहा है, जब आप इनके कांटेक्ट में होगे ना, तब शायद इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस तो होगी, जॉब होगी अच्छी, इनका मूड अच्छा रहता होगा, है ना, ये खुश रहते होंगे। एंड अब इनके अंदर इतना चेंज आ गया ना कि अगर आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, और अगर आप मिलोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार क्यों हुआ ऐसा कि हम अलग हो गए। आप खुद सोचोगे, ये सोचेंगे, कहेंगे कुछ, वो बाद में कहेंगे, आप खुद सोचोगे, आपको दुख लगेगा क्यों मैंने इनको अलग कर दिया, यार क्यों हम अलग हो गए, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा बदल गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और एक टाइम ऐसा नहीं गया, एक लम्हा ऐसा नहीं गया कि इस व्यक्ति ने आपको मिस नहीं किया, आपको याद नहीं किया। ऐसे थोड़ी ना ये कार्ड आ गया, ऐसे थोड़ी ना ये कार्ड आ गया, ऐसे थोड़ी ना कोई बदल जाता है गाइज। कमी तो महसूस की है ना आपके पार्टनर ने। आपका साथ इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, ये शायद इन्हें सेपरेशन में पता चला है। चलो पता नहीं किसकी ऊर्जा है, लेकिन जिसकी भी ऊर्जा है, हे ईश्वर, मैं तो बोलूँगी कि अब ये कभी अलग ना हो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। मैं तो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट अब इनकी राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ क्या होंगी। राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको कि इन पर्सन की राशियाँ मुझे कौन सी दिखाई दे रही हैं। और पता है क्या गाइज, ये पेंटिकल्स का कार्ड ना आज बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, और पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, इस कार्ड में मैं मेरे को थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, वर्ड नहीं आता कभी कभी, क्योंकि पता है क्या, ये मुझे वो व्यक्ति दिख रहा है जो पूरी तरीके से आना चाहता है, रिश्ते को निभाना चाहता है, बट आपको मतलब फैमिली की वजह से अलग होना पड़ा, और फैमिली जो है वो आपको नहीं मिलने दे रही है, बट आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा मतलब
हो कि आप अलग नहीं रह पा रहे हो, तो ये कार्ड बेसिकली उनके लिए आया है जिनके पार्टनर पूरी तरीके से कम्प्लीटली ये तय कर चुके हैं कि नहीं भाई, उन्हें तो आपका साथ निभाना है, चाहे उन्हें फैमिली को मनाना पड़े, चाहे कुछ भी अपना मतलब ये है कि उनके अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मोस्टली जो कार्ड है ना, इस कार्ड की डिटेल थोड़ी सी मैं 1-2 कार्ड में ले लेती हूँ, उसके बाद मैं टोटली जो है वो राशियाँ बताने वाली हूँ गाइज आपको, है ना। कम्प्लीटली मैं आपको राशियाँ बताने वाली हूँ, लेकिन इस कार्ड की डिटेल एक्चुअली क्या था ना कि देखो, जैसे क्या होता है ना कि समटाइम्स कार्ड खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जब ये वाला कार्ड देख रही थी ना, तो मेरी जो फोकस था ना बार बार इस कार्ड पर जा रहा था। अभी फोकस जाने का मतलब जो है वो क्लियर है कि भाई कुछ ना कुछ तो ये कार्ड या ये पार्टनर या एनर्जी मेरे को बोल रही थी कि मेरी तरफ फोकस करो, तो मेरा फोकस गया इस पर। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जीज़ जो आ रही है वो क्लियर थी, मैंने बता दी थी, बट इसकी एनर्जीज़ में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दे दें ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता पाऊँ कि आखिर ये जो कार्ड है ये क्या कह रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। थोड़ी सी ना रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ऊर्जा में कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इस साउंड को सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। इस साउंड को सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, जैसा भी महसूस हो रहा है प्लीज़ लिखिए, मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगी, उस कमेंट्स में मैं देखूंगी कि आपने क्या लिखा है, मैं आपकी ऊर्जा को चेक करूंगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इस साउंड से आपको कैसा फील हो रहा है। प्लीज़ राइट द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपने जो मैंने एडवाइस की थी, सजेस्ट किया था, आपने लिख दिया होगा और ऊर्जा मैंने महसूस कर ली है। ये व्यक्ति जो भी है ना, आपका पर्सन, मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि इनके और आपके बीच में रुकावटें डालने वाले कितनी भी रुकावटें डाल दें, बट आपको अलग नहीं कर सकते। आप अलग हो ही नहीं सकते, आप एक दूसरे के लिए बने हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अपने मतलब आपके साथ अपने रिश्ते को ज़रूर निभाएंगे। ये पर्सन क्या एनर्जीज़ है इनकी, थोड़ा सा क्लियरिटी दे दें मेरे को। ऊर्जा बहुत ज़्यादा, इनकी जो ऊर्जा है ना वो मुझे जो मिली है, उस ऊर्जा में बहुत ज़्यादा साउंड ऐसा है कि आपके पास आने के लिए ये रास्ते बना रहे हैं। इट मीन्स आप समझते हो रास्ते बनाने का मतलब, कि जो रास्ते में आपके रुकावटें हैं इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से या किसी और की वजह से, वो रास्ते रुकावटें जो हैं वो पूरी तरीके से हटाकर ये अपनी आपके लाइफ में पेंटिकल्स को लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ देखो आप, इस पेंटिकल्स को, जिस पेंटिकल्स को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ये साइन है एंजल का, ये साइन है, ये एंजल साइन है आपके लिए। ये उन लोगों के लिए एंजल साइन है जिनके रिलेशनशिप में सडन फैमिली मेम्बर्स आ गए और सडन से या कोई थर्ड पार्टी सडन आ गए, आपको अलग कर दे सेपरेशन की स्थिति में। तो ये स्थिति है, न्यू बिगनिंग देख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ ना न्यू बिगनिंग। ये देखो आप, ये निकल कर आया है। और इनकी राशियाँ पहले बता देती हूँ मैं, चलो। इनकी राशियाँ है मेष, इनकी राशि है कर्क, इनकी राशि है जामनाई, इनकी राशि है लिब्रा, इनकी राशि है एक्वेरियस, टॉरस, धनु, ओ माय गॉड, सिंह राशि, वृश्चिक एंड मीन राशि। इतनी राशियां हैं। नंबर है इनके 7 और नंबर है 9, इनका भी निकल कर आ रहा है वही नंबर, चलो ठीक है। अल्फ़ाबेट इनके जे बन रहा है एंड सी हो सकता है, ए हो सकता है, अल्फ़ाबेट आर हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, जी भी हो सकता है, जे और जी दोनों हैं, चलो भाई, एंड पी है। तो ये अल्फ़ाबेट, राशियाँ और नंबर्स मैंने आपको बताए हैं। अल्फ़ाबेट मुझे कुछ कम मिले हैं, कुछ कम शो हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप अपना
पर्सनली पूरा चेक करवा लेना, तो मैं आपको जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कब रियूनियन की चांसेस है, कब डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपके साथ ये कार्ड गया है ना, मैं आपको बोलूँगी आपका डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है और ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा आपके प्रति, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में मुझे शो हो रहा है। चलिए अभी बारी है इनकी, और जिनके साथ ये कनेक्ट हुआ था तो प्लीज़ बताना कितना कनेक्ट किया था आपने इसको, और दिस कार्ड ऑल्सो, राइट। चले ओके, तो यहाँ पर राशियाँ बन रही हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कर्क राशि ही बन रही है, ओके, एंड कन्या भी बन रही है, एंड यहाँ पर बन रही है मीन राशि, एंड सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस और जेमिनी दोनों दिख रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी राशियाँ भी, यहाँ पर भी काफ़ी सारी राशियाँ बन रही हैं। मीन राशि भी है यहाँ पर, एंड मेष राशि, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हाईलाइट हो रही है, बट मेष राशि भी आप है, मतलब है, मेष राशि भी है, ठीक है। आपके रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन मेष जैसे मैं देख रही हूँ ना, पार्टनर जो है ना वो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में रुकावटें थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है। तो गाइज़ कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, और ये दो जो कार्ड मैंने लास्ट में देखे थे वो आपने कितना कनेक्ट किया है। आपको अगर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, सेटिस्फेक्शन चाहिए एक एक चीज़ के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप फटाफट से नोट कर लो, 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड माता रानी से फिर से प्रार्थना करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, उनका रियूनियन हो जाए।